बोला कि तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर पर भगवान ही का काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बोला कि आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुर्चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। तो देखो क्या है, बोला कि अरे तुम तो भगवान का काम करने के लिए बैठे हो, अब घर में जितने लोग हैं सभी भगवान का काम करें क्या, करके पूछी। तो सुजान कह रहा है आटा कहाँ रखे हो, दे दो मैं ही जाकर देता हूँ। तो बोला कि आटा तो मैंने मर कर पीस रखा है, ऐसे घुमक्कड़ लोगों को देने के लिए नहीं रखा, जाकर अनाज दे दो, करके बोली। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी बोला को चिराने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तीस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ ना संभल सकती थी, हाथ कांप रहा था। देखो सुजान क्या है, स्टोर रूम के अंदर गए और एक छोटी सी कंटेनर लेके उसमें जौ भर लिया। जौ मतलब जौ भर लिया। वो जो होता है मेज होता है, तो जो क्या है लगभग एक सेर तक था। सुजान जानबूझकर केवल बुलाकी और अपने बेटा भोला जो है उसको चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। उस पर भी इनको दिखाने के लिए कि चबड़ी में ज्यादा जो नहीं है, वह उसे सिर्फ 2 फिंगर्स में चुटकी में पकड़ा था। चुटकी जो है वो उतना बोझ संभल नहीं सकता था, उसके हाथ कांप रहे थे। एक क्षण विलंब होने से चबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने चबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदलकर बोला, सिंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर कमा कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। तो देखो जो क्या है, सुजान उस बोझ को संभाल नहीं सकता था, कुछ ही क्षण में वो गिर सकता था, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाना चाहता था। इतने में भोला जो है वो उसके हाथ से चपड़ी छीन लिया और अपने त्योरिया बदल कर कहने लगा कि ये ऐसे मुफ्त में आया हुआ माल नहीं है जो तुम लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तभी जाना घर में आता है, करके बोला। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बेटा नहीं रहता। देखो सुजान भी क्या है, खिसिया कर कह रहा है कि मैं भी तो घर में चुपचाप बैठा नहीं रहता, करके बोला बीक बीक की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है, तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। देखो बोला क्या कर रहा है, बीक जो है उसको बीक की तरह दी जाती है, लुटाया नहीं जाता है। हम तो एक एक वक्त खाकर चुप रह जाते हैं, काम काट लेते हैं ताकि पानी पति बनी रहे, और तुमको यहाँ पर लुटाने की सूझी है, तुम्हें क्या पता कि घर में क्या है क्या नहीं। सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव तके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। देखो सुजान ने क्या है, इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर आकर भिखारी से कह दिया कि अब यह किसी का हाथ खाली नहीं है, और वो चुपचाप जाके पेड़ के नीचे जाकर बैठकर विचारों में मग्न हो गया। वो सोचने लगा कि अरे मेरे ही घर में मेरा यह अनादर, अभी मैं तो अपाइज दैट इज फिजिकली चैलेंज नहीं हूँ, हाथ पांव मेरे तके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम तो मैं कर ही लेता हूँ, उस पर भी इतना डिसरेस्पेक्ट, अनादर। ये घर
और ये संपत्ति जो आज है इन सबको तो मैंने ही बनाया है, मेरे ही मेहनत का फल है और इस पर आज मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब द्वार का कुत्ता हो गया, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। बोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में बोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। देखो शाम का समय हो गया। बोला का छोटा भाई शंकर जो है वो भी नारियल लेकर घर पर आया। तो सुजान ने क्या है नारियल को लेकर दीवार में हैंग कर दिया। धीरे धीरे तंबाकू जो थी वो खत्म हो गई। जरा देर होने के बाद बोला द्वार पर आकर चारपाई दैट इज काट जो होता है उसको डाल दिया। लेकिन सुजान जो है वो पेड़ के नीचे से नहीं उठा। कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। बोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बहुत मनमान करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चले, जी तो अच्छा है। तो क्या है कुछ वक्त और गुजरा। भोजन खाना जो है वो तैयार हुआ। बोला बुलाने आया। सुजान ने कहा मुझे भूख नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं उठा। तब बुलाकी वहां पर आकर पूछने लगी खाना खाने क्यों नहीं चलते हो, तुम्हारा तबीयत तो बराबर है करके पूछी हो। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बेटी देखती रही और बोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बादों की अंधेरी रातों में मड़ैये लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम ना लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि बीक तक दे सकूं। माना कि बीक इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए, चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा दूं। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। देखो क्या कह रहा है सुजान अपने मन में सोच रहा है। उसको सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी पत्नी बुलाकी पर था, क्योंकि वो भी अपने लड़कों के साथ मिल चुकी थी। यह बैठी बैठी देखती रही, कुछ बोली नहीं। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि अगर ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को तो पता नहीं कि मैंने यह गृहस्थी कैसे जोड़ा है, लेकिन इसको तो पता है दिन को दिन रात को रात नहीं समझा मैंने। भादो दैट इज विंटर सीजन की अंधेरी रातों में मैं खेत में टेंट लगाकर मड़ैये करके जो बोल रहे तो लगाकर ज्वार की रखवाली करता था। और जेठ बैसाख दैट इज समर में दोपहर में बहुत धूप रहते समय भी मैं काम करता था। अब मेरा इतना अधिकार भी नहीं है कि घर पे मैं बीक तक ना दे सकूं। माना कि बीक इतना नहीं दी जाती, लेकिन जब मैं दे रहा हूं तो इनको चुप रहना था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा दो। कानून से भी तो मेरा कुछ बनता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लाते ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेन देन सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपये जमा कर लिए तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे है, मैं तो निकट्टू लुटाऊ घर फूक का गोंका हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर बैठी के घर ले गया था। आज इसके बेटे है और यह उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी। तो देखो क्या कह रहे हो, अभी मेरे हिस्से का जो खाना है उसे तो मैं खाता नहीं हूँ, दूसरों में बांट देता हूँ।
तो इसके बाप का क्या गया, अब आई है मुझे मनाने के लिए। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी कभी मारा नहीं है। नहीं तो गांव में ऐसी कौन सी औरत है जो अपने पति के हाथ से मार ना खाई हो। कभी मैंने कड़ी निगाह से भी इसे नहीं देखा है। रुपये पैसे लेन देन सब कुछ जो था वो सब मैंने इसके हाथ में दे रखा। अब रुपये सब जमा कर लिए तो मेरे ऊपर घमंड दिखाती है। अब इसे अपने बेटे प्यारे हो गए हैं। मैं तो इसके लिए यूजलेस और घर में पड़े रहने वाला बेकार आदमी जैसे बन चुका हूँ। मेरे इसे अब क्या परवाह। तब उसके लड़के नहीं थे जब बीमार पड़ी थी और मैं उसको गोद में उठाकर वैद्य के पास ले गए थे। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ हो गई और मैं बाहर का आदमी बन गया। मुझसे घर से मतलब ही क्या। बोला अब कापी कर क्या करूंगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी। रख दो, बेटे दूसरी बार खाएगी। देखो अब इस घर से मेरा क्या मतलब करके मन में सोच के अब बाहर बोल रहा है वो। अब कापी कर मैं क्या करूंगा। हल चलाने से तो रहा, फावड़ा चलाने से तो ना रहा, मुझे खिलाकर दाना क्यों बर्बाद करती हो। रख दो, तुम्हारे बेटे दोबारा खा लेंगे। बोला कि तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बोला ने इतना तो कहा था कि इतनी बीक मत ले जाओ या कुछ और। तो देखो बोला कि क्या करे, तुम तो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा कर लेते हो। सच कहा है, जैसे बुढ़ापा होता जाता है आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बोला तो तुमसे इतना ही कहा था कि इतना बीक मत दो और कुछ तो वो कहा नहीं था करके बोल रही है। सुजान हाँ बेचारा इतना कर रह गया। तुम्हें तो मचा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। बोला कहा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, बोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही ना जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। तो सुजान देखो क्या कर रहे हैं। हाँ बेचारा इतना तो ककर चुप हो गया। तुम्हें तो तभी मजा आता जब वो ऊपर से मुझे 2-4 मार देता। क्यों, अगर वही इच्छा है तो उसको भी पूरा कर लो। बोलो तो अब तक खा चुका होगा, उसे बुला लाओ। नहीं, बोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही जमा दो जो था। इतनी ही तो कसर है, वो भी पूरी हो जाएगी करके बोल रहा। बोला कि हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने बाप सलाहों की मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता। देखो बोला कि क्या कर रहे, हाँ और नहीं तो क्या, यही नारी का परम धर्म है। अपना लक समझो कि तुम्हें मेरी जैसी सीधी सादी औरत मिल गई। जहां चाहते हो वहां पर मुझे बिठा लेते हो। अगर मुंह जोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना आता। हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूं कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ है, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। तो देखो सुजान क्या कह रहा है। हाँ भाई, वह तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम तो पहले से ही देवी थी और अब भी हो। मैं तो तब भी राक्षस था और अब तो और भी बड़ा हो गया, दैत्य हो गया हूँ। बेटे तुम्हारे कमाने लायक हो गए तो अब तुम उन्हीं की सी कहोगी। मुझसे अब तुम्हें क्या लेने देना है। बोला कि तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूंगी। सुजान तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ मैं बाहरी आदमी हूँ। तो देखो बोला कि क्या कह रही है, तुम तो झगड़ा करने के लिए ही जानबूझकर बैठे हो, लेकिन मैं झगड़ा करना नहीं चाहती क्योंकि आसपास के 4 लोग देखते हैं। चलो जाकर सीधी तरह से खाना खा लो, नहीं तो
मैं भी भूखी सो जाऊंगी। तो सुजान कह रहा है तुम क्यों भूखी सोओगी, तुम्हारी बेटों की तो कमाई है, हाँ मैं ही तो यहाँ पर बाहर का आदमी हूँ। बोला कि बेटे तुम्हारे भी तो है। देखो बोला कि क्या करे, बेटे तो तुम्हारे भी है वे करके बोली सुजान नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। देखो सुजान क्या कह रहा, नहीं ये मेरे बेटे नहीं है, इनसे मैं दूर हूँ, ये किसी और के बेटे हैं, अगर मेरे बेटे होते तो मेरी ऐसी दुर्गति नहीं होती। बोला कि गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसे समय देके वैसे काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। देखो बोला कि क्या करे, अगर तुम गालियां देने चाहते हो तो मैं भी तुमसे कुछ कह बैठी हूँ। सुनती थी कि मर्द जो होते हैं वे बहुत ही समझदार होते हैं, लेकिन तुम तो सबसे अलग हो। आदमी को चाहिए कि जैसे समय देके वैसे काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह तो इसी में है कि नाम मात्र के मालिक बने रहे और जो लड़के कहते हैं वैसे करते रहे। मैं यह बात समझ गई, तुम्हें क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपनी मन की करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्या इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, चलो खाना खा लो। देखो क्या कहे, मैं तो इस बात को समझ गई हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। जो घर में कमाता है उसी का घर पर अधिकार चलता है, ये तो दुनिया का नियम है। मैं बिना लड़कों से पूछे अब कोई काम नहीं करती हूँ, तुम क्यों अपने मन का करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिए हो, अब क्यों उसी माया में पड़े हो। आधी रोटी खा लो, भगवान का भजन कर लो और पड़े रहो, चलो खाना खा लो। तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। तो देखो क्या कह रहा है सुजान, तो क्या अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझो। सुजान ना उठे, बुला की हार कर चली गई। तो देखो क्या है, बुला की करे, अरे जो बात है दुनिया की उसको मैं कह रही हूँ, अब अपने को जो समझे समझ लो करके बोली हो। सुजान तो उठा नहीं, बुला की हार कर वहां से चली गई।